नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना अशोक बकारिया और आज मैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। अक्सर ये पूछा जाता है या इसके बारे में विचार किया जाता है कि इस ब्रह्मांड विश्व का निर्माण कैसे हुआ, हाउ दिस यूनिवर्स वाज क्रिएटेड। तो इस विषय पर आज मैं आपके समक्ष जो बिग बैंग थ्योरी है उसके बारे में चर्चा करूंगा। आकाश गंगाएं तारों की असंख्य अरबों तारों के समूह हैं। हम पृथ्वी पर रहते हैं और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो जो हमारा इसी तरीके से जो 9 ग्रह हैं, पृथ्वी श्वेत जो 9 ग्रह हैं वो सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। अभी कुछ लोग इसमें अब 9 की गिनती में भी थोड़ा सा एक मत नहीं है। कुछ 8 कहते हैं, कुछ 10 भी कहते हैं, लेकिन अभी हम मान के चलते हैं कि जो 9 ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, सोलर सिस्टम या सौर मंडल। तो इस प्रकार के जो सौर मंडल है, क्योंकि सूर्य भी एक तारा है तो हर तारे के अपने अपने ग्रह हैं, तो सौर मंडल और अन्य तारों के जो मंडल हैं उनका एक जो ग्रुप है वो गैलेक्सी बनाता है। तो हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम द मिल्की वे है, हमारी आकाशगंगा का नाम द मिल्की वे है। तो इसी प्रकार से असंख्य आकाशगंगाएं जो हैं वो इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं, इस यूनिवर्स में मौजूद हैं। और ये सिद्ध हो चुका है कि हर गैलेक्सी, हर आकाशगंगा एक दूसरे से दूर जा रही है। तो यही प्रूव करता है कि बिग बैंग हुआ था। तो मैं आपको बिग बैंग के बारे में बताऊंगा। छोटा सा मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कि जैसे दीपावली को हम कोई पटाखा छोड़ते हैं, पटाखा फोड़ते हैं, तो क्या होता है, पटाखे में जब विस्फोट होता है तो उसके सारे जो हिस्से हैं, अंश जो हैं वो दूर जाते हैं और चारों तरफ जाते हैं, यानी कि एक तरफ ही जाएंगे, चारों तरफ जाएंगे। तो उसी प्रकार के पटाखे के जैसा ही ये बिग बैंग है, महाविस्फोट है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। मान लो ये इसका यूनिवर्स का केंद्र था या है अभी भी, ब्रह्मांड का केंद्र, विश्व का केंद्र ये है। तो इसमें जब महाविस्फोट हुआ तो ये चारों दिशाओं में, सभी दिशाओं में इसका जो मैटर है, इसका जो यूनिवर्स का जो पदार्थ है वो बिखरा। और जैसे ही बिखरा तो आकाशगंगाएं उस पर बनी। एक बहुत बड़ा चैप्टर है आकाशगंगाएं कैसे बनी, उस प्रकार से तारे कैसे बने, फिर उनमें जो प्लैनेट्स हैं, जो ग्रह हैं वो कैसे बने, वो बहुत बड़ा विषय है। इसमें मैं अभी आपको इसमें नहीं बता सकता। मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही हैं, तो ये प्रमाण है कि बिग बैंग हुआ था, यानी महाविस्फोट हुआ था, महाधमाका हुआ था। जैसे मैं आपको यहाँ बताता हूँ। ये देखिए, ये मान लो कि विश्व का केंद्र है, ब्रह्मांड का केंद्र है, यूनिवर्स का सेंटर है। यहाँ पर धमाका हुआ, महाविस्फोट हुआ। तो इसके सारे पदार्थ जो था, ब्रह्मांड का पदार्थ जो था वो चारों दिशाओं में, हर दिशा में फैला। जैसे पटाखे में पटाखा फूटने के बाद चारों तरफ उसका जो मैटर जाता है, पदार्थ जाता है, उसी प्रकार से। तो ये देखिए, ये कुछ हिस्सा इधर गया, कुछ इधर गया, इस तरीके से चारों तरफ ये पदार्थ गया। और जैसे ही ये पदार्थ गया तो इनमें आकाशगंगाओं का निर्माण होना शुरू हो गया यहाँ से। तो ये मैंने आपको आकाशगंगाएं दिखाई हैं, थोड़ी सी आकाशगंगाएं दिखाई हैं आपको समझाने के लिए। तो ये आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही हैं, ये प्रमाण है बिग बैंग का। कैसे, ध्यान से देखिए। अब आप देखिए, मान लो यहां विस्फोट हुआ है, तो यहां की दूरी देखिए,
अगर ये दोनों आकाश गंगाएं, ये आकाश गंगा यहाँ थी, ये आकाश गंगा यहाँ थी, फिर कुछ समय के बाद ये ऐसे ऐसे जाती गई, तो ये देखिए समय के बाद इन आकाश गंगाओं के बीच में दूरी जो है वो बढ़ती जा रही है ना। मतलब पहले कम थी, फिर ज़्यादा हुई, फिर ज़्यादा हुई, इस प्रकार से। और अगर इन दो आकाश गंगाओं को देखें तो देखो शुरू में इनके बीच में इतनी दूरी थी, फिर इतनी दूरी थी, फिर इतनी दूरी थी, इस प्रकार से। तो ये आकाश गंगाओं के बीच में दूरी जो बढ़ती जा रही है समय के साथ, ये सिद्ध हो चुका है, सिद्ध किया है वैज्ञानिकों ने। तो इसका अर्थ ये है कि बिग बैंग हुआ, महाविस्फोट हुआ। जैसे मान लो कि इसको हम रिवर्स कर दें, ये आकाश गंगाएं अपनी अपनी दिशा में जा रही हैं, अगर इनको हम वापस करें, रिवर्स करें, तो क्या होगा, ये सारी की सारी आकाश गंगाएं एक पॉइंट के ऊपर आ जाएंगी ना, अगर हम समय को पीछे लेकर के जाएं तो ये अगर इस तरीके से ये एक जगह जाकर के केंद्रित हो जाती है, तो इसका अर्थ है कि विस्फोट हुआ, इसीलिए वो जा रही है ना। ऐसे तो गति कैसे हो सकती है, किसी भी पदार्थ की गति तब तक नहीं हो सकती जब तक उसमें कोई बल नहीं लगे। तो ये बल कौन सा था, ये महाविस्फोट का। बहुत सारा जो ब्रह्मांड का पदार्थ था, ऊर्जा थी, वो एक जगह एकत्रित हुई थी। ऊर्जा और जो पदार्थ है वो भी इंटर कन्वर्टिबल है, एक दूसरे में इनका रूपांतरण हो सकता है, वो मैं अलग से विषय लूँगा। तो यहाँ जब इकट्ठा था, इकट्ठा होने से इतनी ऊर्जा होगी कि इसमें विस्फोट हो गया। विस्फोट हुआ तो ब्रह्मांड का सारा पदार्थ जो है चारों दिशाओं में फैल गया और चलना शुरू हो गया। अभी भी चल रहा है, पता नहीं कब तक चलता रहेगा। और जब वैज्ञानिकों ने देखा कि आकाश गंगाओं के बीच, दो आकाश गंगाओं के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है, तो यही एक इसका प्रूफ है, यही इसका जो हम कह सकते हैं कि इस कंसेप्ट को ये बताता है कि महाविस्फोट हुआ था। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि सभी जितनी भी ये गैलेक्सीज हैं या जितनी भी आकाश गंगाएं हैं, उनके बीच में दूरी जो है वो बढ़ती जा रही है। अगर सभी के बीच में दूरी बढ़ती जा रही है तो इसका अर्थ है कि किसी एक ही पॉइंट से निकली थी, एक ही पॉइंट से आई थी। तो ये इस पॉइंट से कैसे आई, तो ये बिग बैंग अगर धमाका हुआ है, कोई बहुत बड़ा धमाका हुआ, महाविस्फोट हुआ है, तभी आई है। तो यही एक थ्योरी जो है ये आज तक सबसे अधिक प्रचलित, ये सबसे अधिक मान्य थ्योरी है कि महाविस्फोट के कारण इस विश्व का, इस ब्रह्मांड का, इस यूनिवर्स का निर्माण हुआ था। और इस महाधमाके को, इस बिग बैंग को ईश्वर ने ही किया था, ये मेरा मानना है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसी ही बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर के आऊँ, तो आपको थोड़ा समय कष्ट दूंगा कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और उसके ऊपर कमेंट करें कि वीडियो कैसी बनी है, इसमें क्या और अच्छा हो सकता था। और साथ में वीडियो को शेयर भी करें ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स तक ये मेरी वीडियो पहुंचे और उनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या ऐसे ज्ञानवर्धन के लिए उनके लिए फ़ायदा हो सके। तो क्योंकि दोस्तों, वीडियो बनाना एक बहुत ही कठिन काम है। वीडियो को शूट करना, फिर उसके बाद उसको एडिट करना और फिर अपलोड करना, आप तक पहुंचाना, ये बहुत मेहनत का काम है। अगर आप एक लाइक कर देंगे वीडियो के ऊपर, वीडियो को शेयर कर देंगे, कमेंट करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो मुझे प्रेरणा मिलेगी और भी बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंचाने के लिए। तो नमस्कार, अगले किसी अन्य विषय टॉपिक के ऊपर मैं
आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तो तब तक इजाज़त दें। धन्यवाद।